जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान एवान। आज अहम तरीन मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होगा और दिसंबर में शदीद तरीन एहतजाजों का सामना करना पड़ेगा हुकूमती मशीनरी को। बिल्कुल उसी तरह ही PDM समेत दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो ना सिर्फ इस्लामाबाद जाने के लिए पर तोड़ रही हैं, बल्कि डी चौक को अपना मरकज़ भी बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ दीगर जो हकूमती पॉलिसियों से सताए हुए यूनियंस और लोग हैं वो भी इस्लामाबाद का रुख इसी माह कर सकते हैं या इस माह के आखिर तक इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो एक बात तो मैंने आपको ये बता दी कि इस दिसंबर हुकूमती मशीनरी पर भारी होगा। दूसरा जो बात अहम तरीन है वो है महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 200 माहिरीन की जो टीम थी वो मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आती है। जो इस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस थे उनको भी तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि IMF की जो शराइत हैं उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत की मुकम्मल तगोदो इसमें मसरूफ़ है कि किसी भी तरह IMF से जो कर्जा मिलना है वो हासिल किया जाए और उसकी शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। तो उसकी शराइत पर अमल दरामद के लिए ना सिर्फ वज़ीर ख़जाना मसरूफ़ अमल है, बल्कि उसके साथ साथ पूरी हुकूमती मशीनरी इस वक्त इस बात पे शशोपंज का शिकार है कि IMF के प्रोग्राम को कैसे अमल दरामद करवाया जाए और उसके लिए क्या प्लान तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके सामने हुकूमती प्लान रखना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने एक मिनी बजट लाने का प्रोग्राम बनाया है और उसमें बजट में तमाम एशिया सरफ और दीगर जो अवामी सहूलियात पैदा कर सकती हैं उन तमाम को टैक्सों की मद में बढ़ाने का सोच लिया है और प्लान तैयार हो रहा है, जिसके लिए ना सिर्फ ओपोजिशन जमातों को राम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों को भी राम करने की कोशिश हो रही है। तो जहाँ तक बात रही ओपोजिशन जमातों की, PDM ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद तरीन एहतजाज का प्लान बनाया है और जल्द ही इस्लामाबाद का रुख कर सकती हैं। उसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जो आइंदा 3 से 4 माह हैं वो क्योंकि इंडस्ट्री और दूसरी जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से ना सिर्फ मुल्की माइशत इस वक्त शदीद ख़तरे में है, बल्कि उसके साथ साथ जो आलमी मंडियाँ हैं वो उसमें भी महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से बरामदात जो हैं और दरामदात हैं उनमें शदीद तरीन मंदी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ना लाजिम है और आपने घबराना नहीं। आइंदा से 3 माह हैं उसमें महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो मनी बजट जो है उसको लाने का यही मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम पर मज़ीद टैक्सों का बोझ लादा जा रहा है और पाकिस्तान की जो अवाम है उस पर महंगाई को बढ़ाने के लिए सदेबाब किए जा रहे हैं। IMF को रिलीफ देने के लिए हुकूमत दिन रात मसरूफ़ अमल है और हुकूमती पॉलिसियाँ इस वक्त अवाम खुश हो चुकी हैं। बहुत सारे दोस्तों का मुझे मैसेज में ये बात कहना थी कि आप इमरान खान पर मुकम्मल तनकीद कर रहे हैं, तो मेरी तनकीद इमरान खान पर नहीं बल्कि हुकूमती पॉलिसियों पर है और उन वज़रा पर है जो सुबह शाम अवामी रिलीफ को आगे पहुंचाने की बजाय साबका हुकूमतों पर अपना जो तसल्लत है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम तर हुकूमती नाहलियों की जो बुनियाद है उसको साबका हुकूमतों के सर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसे कन्फ्यूजन भरे बयानात से पाकिस्तानी अवाम को रौंदने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी जज्बात को रौंदने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कोई भी हकीकत नज़र नहीं आती। गुज़श्ता 70 सालों के दौरान एक ही बात दोहराई जा रही है कि साबका हुकूमतों ने मुल्की कर्जा जात बढ़ा दिए, मुल्की जो दरामदात बरामदात थी उसको तबाह कर दिया, मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। तो हमें ये बात इस बात पर बागौर ज़्यादा लेना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत इसकी क्या इसको कम करने के लिए क्या सदेबाब कर रही है और जो पाकिस्तान पर महंगाई का बोझ है उसको कम करने के लिए क्या सदेबाब कर रही है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरा अहम तरीन तजज़िया आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।